अच्छा जी, अब हमारा अगला टॉपिक है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर, जिसकी डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी कि आईआरआर होता क्या है। आईआरआर वो डिस्काउंट रेट है जिसपे एनपीवी हमारी जीरो होगी। इट कैन बी थॉट ऑफ अ ब्रेक इवन रेट, हम इसको ब्रेक इवन रेट भी कह सकते हैं। और इसका एक और नाम मैं आपको बताऊं तो उसका एक नाम है सेंसिटिविटी ऑफ द डिस्काउंट रेट। अगर वो आपसे कहता है कि कैलकुलेट द सेंसिटिविटी ऑफ द डिस्काउंट रेट और कैलकुलेट सेंसिटिविटी ऑफ द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और सेंसिटिविटी ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इसको हम आईआरआर ही कहेंगे। It can be thought of a break even, and this is compared to the company's targeted rate of return। और इसको आप किससे कंपेयर करते हैं? कंपनी के टारगेटेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ कंपेयर करते हैं, या कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। इफ आईआरआर इज ग्रेटर देन टारगेट रेट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, जैसे हमने पहले कहा कि अगर हमारा आईआरआर 13% आता है और हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी मजीद रिस्क लेने का और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का मार्जिन है। लेकिन अगर आईआरआर इज लेस देन टारगेट रेट है, फर्ज कर लें कि आईआरआर 8% है और 10% पे हमारी एनपीवी नेगेटिव आई है, तो इस प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे। टारगेट रेट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज द डिसीजन डिस्काउंट रेट दैट वुड बी यूज्ड इन एन एनपीवी कैलकुलेशन। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि टारगेट रेट डिस्काउंट रेट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इसके बाद ये ग्राफ है, लेकिन इन ग्राफ्स को मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद। Question to consider IRR estimation. Project has the following cash flows 10,000, तीन आपके पास कैश फ्लोज हैं। Estimate its IRR using 5 and 15% and 5 and 18%। अब वो कह रहा है कि एस्टिमेट करें कि आपका जो IRR है वो कितना है जी, 5 और 15% और या फिर 5 और 8%। तो अब हमने क्या किया, हमने कहा कि ईयर जीरो पे ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुई है जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ईयर 1 2 3 में हमारे पास कैश फ्लोज हैं, मल्टीप्लाई कर दिया इसको हमने डिस्काउंट फैक्टर के साथ, और ये हमारे पास आ गई प्रेजेंट वैल्यूज। इन तीन प्रेजेंट वैल्यूज को हमने जमा किया, उसमें से 10,000 जब माइनस किए तो हमारे पास आ गया पॉजिटिव $890। फिर हमने दूसरी एनपीवी उसी डाटा के साथ, डाटा यही है 3,000 6,000 3,000, लेकिन 15% का डिस्काउंट रेट यूज किया और 15% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स के साथ जब मल्टीप्लाई करके एनपीवी कैलकुलेट की, तो $880 जो है वो हमारी एनपीवी आ गई है। और फिर हमने तीसरी कैलकुलेट की एनपीवी 8% पे, और फिर हमारी एनपीवी आ जाती है 8% पर $309। तो आईआरआर हमारे पास, आईआरआर का फार्मूला है आईआरआर इज इक्वल टू ए परसेंटेज। ए परसेंटेज का मतलब होता है लो डिस्काउंट रेट, प्लस एन ए। एन ए का मतलब है कि हाईएस्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू, मींस एनपीवी एट लोअर परसेंटेज, divided by NB. NB means NPV at a higher percent, sorry, difference between higher and lower net present value into difference between high and low discount rate। एक बात याद रखें कि ये एन ए डिवाइडेड बाय एन ए माइनस एन बी है। ये जो लाइन है ये बी माइनस ए परसेंटेज में नहीं जा रही। तो अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक 5% पर एनपीवी पॉजिटिव आ गई है और 15% पर हमारी एनपीवी नेगेटिव है, तो हम आईआरआर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि लोअर डिस्काउंट रेट है 5, बेशक आप परसेंटेज का साइन ना लगाएं, इज इक्वल टू हाईएस्ट एनपीवी। हाईएस्ट एनपीवी है आपके पास 890 पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हाईएस्ट है, डिवाइडेड बाय हाईएस्ट 890। फार्मूले में ओरिजिनली दिया हुआ है माइनस, लेकिन यहाँ पर वैल्यू भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 880।
इनटू डिफरेंस बिटवीन हाई माइनस लो। तो हाई क्या है जी 15 माइनस 5। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आएगा। पहले हम जो ब्रैकेट में है 890 डिवाइडेड बाय 890 प्लस 880 उसे सॉल्व करेंगे। 5 प्लस 0.5028 इंटू 10। तो 10.02% हमारे पास IRR है। इसका मतलब है कि अगर हम 10% पे कैलकुलेट करेंगे अपनी एनपीवी तो 10% पे एनपीवी हमारी जीरो आ जाएगी। अब हमारे पास 8% पे भी पॉजिटिव था और 15% पे नेगेटिव था। तो बजाय 8% के हम आईआरआर के लिए लोअर डिस्काउंट रेट 8% भी यूज कर सकते थे। तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं 8 प्लस हाईएस्ट एनपीवी डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इनटू डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो। 302 डिवाइडेड बाय 302 प्लस 880 क्योंकि वो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू 10 प्लस 8। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10.56%। अब इतना डिफरेंस जरूर आना है। ये नहीं पॉसिबल कि आप 5 और 15% का डाटा यूज करें तो 10.02 आया है और आप 8 और 15% का डाटा यूज करें तो तब आपके पास 10.02 ही आए। तब थोड़ा सा डिफरेंस जरूर आइज होगा। अब इसमें बाज मरतबा एक स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सर अगर दोनों ही एनपीवी पॉजिटिव आ गई हैं तो क्या आईआरआर कैलकुलेट हो सकता है। तो जी हाँ, आईआरआर आप तब भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास दोनों एनपीवी पॉजिटिव आ गई हैं। तो आईआरआर इज इक्वल टू, हम कहते हैं जी लोअर डिस्काउंट रेट 5 प्लस हाईएस्ट एनपीवी 890 डिवाइडेड बाय 890 माइनस, अब मैं लोएस्ट एनपीवी 8% को ले रहा हूं जो पॉजिटिव है तो माइनस 302 डिफरेंस बिटवीन 8 माइनस 5। तो अब भी हमारा आंसर तकरीबन 10% की रेंज में ही आना चाहिए। 890 डिवाइडेड बाय 890 माइनस 302 इंटू 3 प्लस 5। तो ये आपके पास आंसर आ गया 9.54%। तो तीनों सिचुएशंस में आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि आपका आईआरआर जो है वो 10% आया है। अब ये याद रखें कि एनपीवी अगर दो पॉजिटिव्स हैं तो तब भी आईआरआर कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन अगर दो नेगेटिव एनपीवी आ गई हैं तो तब आईआरआर कंट्रोल कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी अगर पहली एनपीवी नेगेटिव आ गई है तो इसका मतलब वो प्रोजेक्ट हमारे लिए फाइनेंशियली वर्थवाइल है ही नहीं। तो हमें उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं चाहिए है। अब हम जरा इन ग्राफ्स को देख लेते हैं। फॉर अ कन्वेंशनल प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है। आज खर्च करो ईयर जीरो में और ईयर वन ऑनवर्ड्स कमाना शुरू कर दो। NPV will vary with the discount rate as follows. NPV is greater than zero when the discount rate is less than IRR। ये IRR का पॉइंट है जिसको आप ब्रेक इवन भी कह रहे थे, जहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज इनफ्लोज और आउटफ्लोज इक्वल हो जाएंगे। NPV is less than zero when the discount rate is greater than IRR। Higher discount rates erode future inflows but do not affect the initial outflow। तो हमारे पास क्या आ गया जी कि हमने जिस IRR का मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया, आपने कहा कि जी IRR वो डिस्काउंट रेट है जिस पे एनपीवी हमारी जीरो होनी
है। इसके बाद हमारे पास दूसरी सिचुएशन आई, वर्क आउट दी एनपीवी एट टू डिस्काउंट रेट्स, फॉर एग्जांपल 5% एंड 15%, ट्राई टू गेट वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव एनपीवी। ब्रेक इवन पॉइंट इज दिस, इसे कहेंगे आप ब्रेक इवन पॉइंट। 5% पे हमने एनपीवी कैलकुलेट की, तो 5% पे हमारी एनपीवी आ गई 1000। और फिर जब हमने 15% पे एनपीवी कैलकुलेट की, तो हमारी एनपीवी आ गई 500 नेगेटिव। अगर हम वैसे फार्मूला इस्तेमाल करें, तो हम कहेंगे आई आर आर इज इक्वल टू लोअर डिस्काउंट रेट 5 प्लस हाई एनपीवी 1000 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एनपीवी माइनस माइनस प्लस 500 इनटू डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो डिस्काउंट रेट, 15 और 5 का फर्क आ गया। 1000 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 10 जमा 5 कर लें, तो 11.67% आई आर आर आ जाएगा। इन बिटवीन 5% और 15%, 11.67% हमने प्रूव कर लिया कि ये हमारे पास आई आर आर है, जो उसने कहा भी था कि मस्ट बी इन बिटवीन 15 एंड 5%। You then have to assume NPV moves in a straight line between the two rates. So the answer will be an estimate. So अगर ये एनपीवी स्ट्रेट लाइन की बेसिस पर जा रही है, तो उसने कहा है कि आप क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे और एक आप एस्टिमेट ले लेंगे। जैसे हमने कहा कि ट्रू आईआरआर क्या आया था, ट्रू आईआरआर तो हमारे पास आ रहा था इस डाटा के साथ, ट्रू आईआरआर आ रहा था 11.67%। लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन देते हैं, तो आप कह देंगे कि शायद तकरीबन 12.5% जो है वो मेरा एस्टिमेटेड आईआरआर है। करंटली डिस्काउंट रेट 5% है और मेरे पास इतना मार्जिन है कि मैं अपने रिस्क को, रिटर्न को बढ़ा के 12.5% पे ले जाऊं, लेकिन फिर मुझे उसी प्रोपोर्शन से अपना रिस्क भी बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद आता है जी फार्मूला नॉट गिवन इन द एग्जाम, ये नहीं गिवन होगा, याद रखना है। जो अभी हमने यूज कर लिया पहले एग्जाम्पल में, लोअर डिस्काउंट रेट प्लस हाईएस्ट एनपीवी, या ऑल्टरनेटिवली आप इसको कह सकते हैं एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एनपीवी माइनस लोएस्ट एनपीवी इनटू डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो डिस्काउंट रेट। तो ये फिगर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 11.67% कह लें, या आप इसको अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके 11.7% कह लें। और इससे आगे हम ये एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद आता है जी, ये सारी हमने वर्किंग्स कर ली डिफरेंट ऑप्शंस के साथ। 10% आ गया था 5 और 15 को लेके, 9.5 आ गया था 5 और 8 को लेके, और हमने कहा कि आइडियली एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, अदरवाइज दो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन दो नेगेटिव यूज करके कभी आईआरआर